Good morning, dear students. Welcome to online classes from Devasya International Public School. Myself, Anjali Panchal. I'm your new teacher for English subject. Today, I'm here to teach you lesson number 5, The Summit Within. This lesson is written by H.P.S. Ahluwalia. Here are some new words. So, I want to discuss first these new words with you all. First, surge, panorama, dominant, humility, jubilant, tinge, formidable, exhaustion, endurance, persistence, exhilaration, defied, mystical, belaze, ascent. So students, please revise these new words and pronounce it well and practice it well. So students, now on I will explain you the story. So let's start the story. Lesson 5, Summit Within. The summit within, what is the meaning here? Summit within, जो हमारे मन के अंदर की ऊंचाई है, जो हमारे मन के अंदर का समीच है. Before you read, first let's read this paragraph. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition. It is done in 1965. How did you feel when he stood on the highest point in the world? When ही इज़ ऑन द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, जब वो हाइएस्ट पीक पर खड़े थे तब वो क्या फील कर रहे थे. तो लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. तो जब वो एक पीक पर खड़े हैं, जब वो समिट पर खड़े हैं, तब उनके मन में क्या फीलिंग्स है, वो क्या समझ रहे हैं, ये स्टोरी में हम ये समझेंगे और वो उनके ही वर्ड्स में समझेंगे. So what is the difficult task? Climbing the summit, or more difficult task is of climbing the summit within. कि कौन सा टास्क ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एक समिट पर पहुंचना या अपने अंदर जो मन की ऊंचाई है वहाँ तक पहुंचना. So students, let's start the lesson. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one, I think, was humility. Students, here the writer Ahluwalia, H.P.S. Ahluwalia said in his words that when he was on the summit of the Everest, जब वो एक ऊंचाई पर खड़े थे, समिट पर खड़े थे एवरेस्ट के, तो जब वो ऊपर से देख रहे तो नीचे का जो वाइड एरिया उनको दिखाई दे रहा था, तो वहाँ पे वो क्या वो सोच क्या रहे थे, सिर्फ एक चीज़ उनके अंदर की ह्यूमिलिटी, वो एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि द फिज़िकल इन मी सीम टू सी. तो जो उनकी फ़िज़िकल बॉडी है वो क्या कहना चाहती है कि थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. मतलब हमारी जब फिज़िकल बॉडी जब थक जाती है तो हम कहते हैं कि चलो भाई हमारा एवरेस्ट चढ़ने का काम ख़त्म हो गया है, तो हम थैंक गॉड कहते हैं कि चलो यहाँ पे हमारा वर्क डन हो चुका है, इट्स ऑल ओवर. हाउएवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, there was a tinge of sadness. तो यहाँ पे जब आहूवालिया एक समीट पर खड़े हैं, उनके मन में ये एकदम से सोच आती है कि वो उनको सक्सेस की खुशी नहीं है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जुबिलेंट हियर? जुबिलेंट मीन्स वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस. सक्सेस की जो जीत की जो खुशी है उसकी जगह पे उनके मुंह पर एक टिंज, यानी कि एक सैडनेस की टिंज, यानी कि एक दुख का शेड लग रहा है उनके चेहरे पर एक दुख सा लग रहा है कि व्हाट इज़ दैट मीनिंग हियर. यहाँ पे वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लेट डाउन. तो जीत की जो खुशी है, सबसे ऊपर हाईएस्ट एवरेस्ट चढ़ने की, वहाँ पे पहुँचने की जो खुशी है, उसकी वजह, उसकी जो खुशी है उसकी जगह पे दुख क्यों है? तो दुख इसीलिए है कि वहाँ से आगे ऊपर चढ़ने के लिए अभी कुछ बचा नहीं है. स्टूडेंट्स, व्हेन वी
when we reach at the highest point, अगर हम फर्स्ट रैंक पा लेते हैं, तो अगर हम फर्स्ट रैंक पाने के बाद भी हमें क्या इच्छा होती है कि अगर शायद इससे भी हम आगे जा सकते. सो यहाँ पे HPS आहूवालिया said that if the if the Everest is the highest point, so the tinge of sadness is that no roads are there hereafter. यहाँ पे आगे जाने के लिए अभी कोई रास्ता नहीं है, इससे भी हम आगे नहीं जा सकते. दैट इज़ द tinge of sadness. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. By climbing the summit of Everest, when you are at the highest point of the Everest, you are overwhelmed by deep sense of joy and thankfulness. You are very happy when you are on the highest point of the Everest. But what is the meaning? It is a joy which lasts a lifetime. ये एक ऐसी खुशी है जो हमारी पूरी ज़िंदगी हमें याद रहती है. हमें हमारी पूरी लाइफ टाइम ये कहा हमने कुछ अचीव किया होता है, वो स्टूडेंट्स हमें ऑलवेज याद रहता है कि दैट इज़ माई अचीवमेंट. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. जो एक्सपीरियंस मिलता है, दैट एक्सपीरियंस चेंजेस अस कम्प्लीटली. दैट एक्सपीरियंस चेंज अस कम्प्लीटली. वो एक्सपीरियंस हमें पूरा बदल देता है. द मैन who has been to the mountains is never the same again. The man who climbed the mountain never been the same person again. यानी कि जो इंसान अभी माउंटेन चढ़ के उतना एक्सपीरियंस गेन कर चुका है, वो अभी सेम पहले जैसा नहीं होगा. As I took back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind. No less formidable and no easier to climb. As I took back at life after climbing Everest, यानी कि आफ्टर क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, व्हेन आई एम लुकिंग बैक एट इन माई लाइफ, जब ये आहूवालिया के शब्द हैं, वो आहूवालिया बोलते हैं कि HPS आहूवालिया सेड दैट व्हेन आई एम लुकिंग बैक इन माई लाइफ, जब वो अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हैं, तब ऐसा कोई दूसरा समिट नहीं बचा है. समिट ऑफ द माइंड. कौन सा समिट है यहाँ पे? आफ्टर क्लाइंबिंग द हाइएस्ट एवरेस्ट. सबसे ऊंचा जो एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद भी उनके अंदर उनके जो मन का समिट है, वो नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. वो जो अपने मन की ऊंचाई होती है, उस पर पहुंचना भी उतना आसान नहीं है, और उसको वो इतना डरावना भी है और उतना इजी भी नहीं है. तो वहाँ पे पहुंचना बहुत कठिन है. हियर द HPS आहूवालिया सेड दैट द एवरेस्ट ऑफ योर माइंड, द summit of your mind is not easy to climb. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question, why I had climbed Everest. Even when getting down from the summit, जब हम समिट से नीचे भी आ जाते हैं, हमारी फिजिकल एग्जॉशन यानी कि हमारी फिजिकल थकान भी चली जाती है. आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मीन्स HPS आहूवालिया आस्क हिमसेल्फ वाई आई हैड क्लाइंब द एवरेस्ट. उन्होंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा? वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन. कि जो दिमाग में जो समिट रीच करने की जो इमेजिनेशन है, वो क्यों है? इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट. वो सब क्या है? एक गुजर चुकी हुई घटना है. वो नथिंग बट सिंपल पास्ट. समथिंग डन यस्टरडे, जो यस्टरडे यानी कि पास्ट में हो चुका है. विद इन एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट. और जैसे दिन बीतते जाते हैं वो और भी पुराना हो जाता है. हमारी यादें, अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है, अगर हमने कुछ अचीव भी किया है, तो जैसे वो दिन गुजरते हैं, दैट विल बिकम अ पास्ट. विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट. एंड देन व्हाट वुड रिमेन? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे. फिर क्या रहता है? सिर्फ यादें. वो सिर्फ एक मेमोरीज रहती है जो स्लोली फेड हो जाती है. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. HPS आहूवालिया said that there is only one question in my mind, why people climb mountains. कि people mountains क्यों climb करते हैं. It is not easy to answer the question. It's not easy to answer this question, why people are climbing the mountain. It is not easy to answer. But the simplest answer would be, as others have said, other people are said that there is some simple answers are there. The simplest answer would be because it is there. क्योंकि वो वहाँ पे है, वो उतनी ऊंचाई पे है, इसीलिए उसे चढ़ते हैं.
इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, मतलब वहाँ बहुत ऊपर है, वहाँ उसको चढ़ने के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. यू नो पीपल्स फीलिंग दैट कि ऑब्स्टिकल्स यानी कि उनको कठिनाइयाँ पार करने में बहुत डिलाइट मिलता है, आनंद मिलता है, कि हम अगर जितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं हमें आनंद मिलता है. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. Here Ahluwalia said, here other the answer of the other people is that the obstacles in climbing mountains are physical. Those physical obstacles which we can say the ice, rock, some physical disturbance and all. Climb to a summit means endurance, persistence and will power. एंड्योरेंस मीन्स ये हमारा जो पक्का इरादा होता है, हमारी धैर्य, हमारा परसिस्टेंस, हमारी अंदर की जो ताकत होती है, हमारी विल पावर, हमारा जो इच्छा. अगर हम कुछ ठान लेते हैं, व्हेन वी डिसाइड समथिंग टू अचीव, देन वी हैव टू अचीव एट एनीथिंग एट एनी कॉस्ट. हम उसे पाने के लिए कुछ भी करते हैं, हमारी जी जान लगा देते हैं. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ is no doubt exhilarating as it was for me also. Very exciting. Here the meaning of exhilarating is very exciting thing. तो यहाँ पे the demonstration of this physical qualities no doubt exhilaration and it was for me also. So अपनी खुशी, अपना exciting होता है चीज़ें करने के लिए, तो वो इसके लिए ही हम सब ये क्लाइंबिंग, चढ़ना, माउंट एवरेस्ट, वो सब क्लाइंब करते हैं. I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. So here HPS Ahluwalia said, for my personal answer to this question, Ahluwalia's what is the personal answer of Ahluwalia? So from his childhood, he has been attracted by mountains. तो उनकी बचपन से वो mountain से attracted रहे थे. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. मतलब जब आहूवालिया, HPS Ahluwalia was away from mountains, he is miserable and lost his concentration and all. Mountains are nature at its best. तो जब आहूवालिया, यहाँ पे HPS Ahluwalia कहते कि जब वो माउंटेन से दूर रहा करते थे, वो बेचैन से रहते थे, उनका मतलब कहीं जी नहीं लगता था, मतलब उनको बचपन से ही माउंटेन्स बहुत पसंद थे. तो mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. यहाँ पे क्या कहते हैं, आहूवालिया को बचपन से ही माउंटेन्स बहुत पसंद थे. माउंटेन्स का जो नेचर होता है, उसकी ब्यूटी होती है, उसका जो नेचर है माउंटेन्स का, वो उसकी जो मैजेस्टी होती है, वो एक खुद एक बड़ा सा ग्रेट चैलेंज है. स्टूडेंट्स, आई होप यू लिसन दैट. आपने सुना होगा कि जब पहले इंसान क्या करते थे, पहाड़ों पे चढ़ के, माउंटेन्स पर चढ़ के तपस्या करते थे और वो सब वरदान वगैरह सब पाते थे. तो यहाँ पे HPS Ahluwalia क्या बिलीव करते हैं, ही बिलीव्स दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्यूनियन विद गॉड. यहाँ पे वो समझते हैं कि कम्यूनियन यानी कि स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप. वो कहते हैं कि माउंटेन के साथ ऊपर चढ़ना वो गॉड के साथ क्लोज रिलेशनशिप जैसा लगता है. Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. तो ये सब के बाद ये क्वेश्चन बचता है कि वाई एवरेस्ट. एवरेस्ट ही क्यों, वही सबसे ऊपर वाला एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्या वो सबसे ऊपर है इसीलिए? क्या द माइटीएस्ट, जो सबसे मजबूत और जो सबसे माइटी है इसीलिए? एंड हैज़ डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और उस पर चढ़ने का बहुत किसी ने ट्राई किया है इसीलिए. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. मत कहते हैं कि अपने किसी इंसान की ताकत की आखिरी बूंद तक वो ऑब्जर्व कर लेता है. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस. ये एक बहुत स्ट्रगल है, एक बहुत डिफ़िकल्ट स्ट्रगल ऑफ वंस एनर्जी, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. जो रॉक होते हैं वहाँ पे माउंटेन्स पर, आइस होता है, उससे हमें एक स्ट्रगल करके ऊपर जाना पड़ता है. वंस टेकन अप, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन वैन वंस लाइफ इज़ एट स्टैक.
students, what is said here, Mr. Ahluwalia said that it is not one cannot give up. अगर कोई हाफ पे पहुंच जाता है समिट के हाफ पे, अगर एवरेस्ट पे कोई हाफ पे भी पहुंच जाता है तो वन कैन नॉट गिवन अप एट दैट पॉइंट, बिकॉज व्हाट इज़ द सिचुएशन, यू कांट गो अवे एंड यू कांट, मतलब आप नीचे भी नहीं आ सकते और ऊपर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वही एक सिचुएशन रह गई है, आप बीच में जाकर वहाँ पे गिवन अप नहीं कर सकते. द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, यानी कि वहाँ से आगे जाना जितना डिफ़िकल्ट है उतना ही डिफ़िकल्ट वहाँ से वापस आना है. एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग. फिर क्या होता है कि द समिट इज़ क्लाइम, और जब हम समिट क्लियर कर लेते हैं, समिट पर चढ़ जाते हैं, समिट क्लाइम कर लेते हैं, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, देयर इज़ द हैप्पीनेस, दैट इज़ द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग. अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो जो खुशी मिलती है हमने कि येस आई हैव अचीव समथिंग, येस आई हैव डन समथिंग, दैट इज़ द जॉयफुलनेस ओवर हियर, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन. एक ऐसी खुशी जो हमें एक वॉर जीतने से मिलती है, एक बैटल करने से, बैटल फाइट करने से मिलती है, दैट काइंड ऑफ जॉयफुलनेस इज हियर ओवर हियर. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. यहाँ पे क्या होता है, एक जीत की खुशी छा जाती है. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. मतलब वो उस एक पीक पर पहुँचने का विचार से ही मैं एक पूरे अलग वर्ल्ड में चला जाता हूँ. I experience a change within myself. मेरे अंदर एक बदलाव सा अनुभव होता है. वो HPS आहूवालिया सेड कि वो पीक पर पहुँचने का जो सोच भी मैं करता हूँ, अगर सोचता भी हूँ तो वो मुझे एक पूरे अदर वर्ल्ड में ले जाता है, और वो मेरे अंदर एक बदलाव सा ला देता है, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. और वो एक मिस्टिकल है, वो एक स्पिरिचुअल है, वो जो एक रहस्यमय लगता है. बाय इट्स ब्यूटी, बाय इट्स अलोफनेस, माइंड रजिडनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉन मी टू इट एज एवरेस्ट डिड. एवरेस्ट, उसकी जो ब्यूटी है, जो पहाड़ों की, जो माउंटेन एवरेस्ट की जो ब्यूटी है, जो उसका अलूफनेस है, मतलब उसकी जो एकदम अलगनेस है, जो उसका अलूफनेस है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो रजिडनेस है, उसकी जो कठिनाई है, एंड जो डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं जब वो एनकाउंटर करते, मतलब जब वो चढ़ते समय जो डिफ़िकल्टीज फेस करते, वो उन्हें उस पिक की ओर खींचती है. वो पिक उनको उस एवरेस्ट की ओर खींचती है. इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट. ये एक चैलेंज है, जो एक ये चुनौती है जो कंप्लीट करना आसान नहीं है. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ब एवरेस्ट. जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैंने अभी तक आहूवालिया के यहाँ पे HPS आहूवालिया सेड दैट कि ही इज़ नॉट सेइंग दैट वाई ही हैज़ क्लाइम्ब द एवरेस्ट. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, वाई यू ब्रीथ, why do you help your neighbor, why do you want to do good acts, there is no final answer possible. यहाँ पे HPS आहूवालिया said that there is no final answer, why are you climbing this Everest, क्लाइंब क्यों कर रहे हो एवरेस्ट. ये आंसर देना इतना ही कठिन है जितना आंसर ये देना कठिन है कि वाई आर यू ब्रीदिंग, आप सांस क्यों लेते हो, आप अपने नेबर को हेल्प क्यों करते हो, आप अच्छी चीज़ें करना क्यों चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स. तो देर इज़ नो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वाई डू यू क्लाइंब अ माउंट एवरेस्ट. And then there is the act that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a spatial manner of his own smallness in this large universe. And there is the fact. One fact is that कि Everest is not just a physical climb. ये एक physical activity नहीं है, एक physical चढ़ाई नहीं है. The man who has been to the mountain, जो इंसान माउंटेन पर है, जो टॉप पर है, वो एक स्पेशल अपने खुद में, ये पूरे यूनिवर्स में वो अपने आप को स्मॉल फील करता है. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. ये जो फिजिकल अचीवमेंट है, जो फिजिकल क्लाइंबिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अचीवमेंट. देर इज मोर टू इट दैन दैट. देर इज
other than that, there is more thing other than that, it is followed by a sense of fulfillment. वो हमें एक fulfillment की sense देता है कि हाँ हमने कुछ कर दिखाया, हमने कुछ किया. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. मतलब हमारी जो surroundings होते हैं, for example we want to go higher in our society also. हम ये भी चाहते हैं कि हम अपनी society में सबसे आगे जाएं, हम अब कुछ और कुछ अलग करें, हम सबसे ऊपर हो. तो दैट इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबोव वन सराउंडिंग. मतलब हमें ऊपर उठना होता है, हमें सबसे अलग करना होता है. इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. मतलब ये जो एक्सपीरियंस है, दैट एक्सपीरियंस मेरली फिजिकल, ये जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ द फिजिकल एक्सपीरियंस, बट it is emotional and spiritual. Consider a typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. जब HPS Ahluwalia said that when he remember the last heights, जो समिट पिछली बार चढ़े थे उनको जब वो याद करते हैं, you are sharing a rope. जब आप किसी के साथ जब ये जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो देर इज़ नॉट ओनली वन क्लाइंबर इज़ देयर, बट 2 or 3 पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर. वहाँ पे तो एक दूसरे के साथ रॉप शेयरिंग करना होता है ऊपर चढ़ने के लिए. यू फर्म इन, ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइज, देन ही बिलेज यू एंड यू इंच योर वे अप. जब वो हार्ड आइज़ में, कठिन आइज़ में जब वो काट के स्टेप बनाता है, तब जाके आप 1 इंच ऊपर बढ़ पाते हो. द क्लाइंब इज़ ग्रिम. ये कोई इजी चीज़ नहीं है, क्लाइंब करना कोई इजी चीज़ नहीं है. यू स्ट्रेन एवरी नाउ एज यू टेक एवरी स्टेप. जब आप हर एक स्टेप पर आपको खुद को, अपने आप को कसना पड़ता है, हर एक नस को कसना पड़ता है, आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हर एक स्टेप पर. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. तो जो फेमस क्लाइंबर्स होते हैं वो अपना रिकॉर्ड पीछे छोड़ जाते हैं बुक्स में या वगैरह में, उनका रिकॉर्ड्स देते हैं कि उनको क्लाइंबिंग करने में, एवरेस्ट क्लाइंब करने में किन किन ने मदद की, किन किन ने हेल्प की, वो सब रिकॉर्ड्स वो लोग रखते हैं. एल्स दे माइट हैव गिवन अप. अदरवाइज वो क्या कर देते, गिवन अप, यानी कि वो पहाड़ चढ़ना ही त्याग देते. ब्रीदिंग इज डिफ़िकल्ट. यू कर्व योर सेल्फ फॉर हैविंग लेफ्ट योर सेल्फ इन योर दिस. यानी कि ब्रीदिंग जब ऊपर जाते हो, जैसे ऊपर जाते हैं हम, ये एयर बिकम थिनर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ. तो यू कर्व योर सेल्फ, आप अपने आप को कोसोगे कि आपने ऐसा डिसीजन ही क्यों लिया कि आप ऊपर चढ़ोगे, आपने एवरेस्ट क्लाइंबिंग का डिसीजन ही क्यों लिया. यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट. आपने ये एसेंट यानी कि आपने ये डिसाइड ही क्यों किया कि आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करोगे. देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. ऐसे भी मोमेंट्स आएगी कि आप क्या फील करोगे कि आपको वापस चले जाना है. इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up. आपको ऐसा भी लगता है, कभी ऐसी मोमेंट्स भी आती है कि आपको लगता है कि अभी हम यहाँ से छोड़ दें, नीचे चले जाएं, ऐसा भी आपको लगता है, बट आपके अंदर एक ऐसा मूड है, एक ऐसी फीलिंग है जो आपको वहाँ से गिव अप नहीं करने देती है. आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो आपको ये स्ट्रगल छोड़ने को नहीं कहना चाहती है. एंड यू गो अप, और आप आगे बढ़ते हो. योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू. आपका जो कंपेनियन है, आपके जो साथी है, वो आपके साथ रहते हैं. जस्ट अनदर 50 फीट, और आप अनदर 50 फीट आगे बढ़ते हो, और 100, फिर आप 100 फीट आगे बढ़ते हो. मे बी यू आस्क योर सेल्फ, इज देयर नो एंड. फिर ऐसा भी लगता है कि क्या इसका एंड ही नहीं है, क्या ये पहाड़ आगे ख़त्म ही नहीं हो रहा है. एंड यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू. आप अपने कंपेनियन, आप अपने साथी के सामने देखोगे और वो आपके सामने देखेगा. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर. आप एक दूसरे से अपना इंस्पिरेशन लोगे कि भाई बस आ गया है, बस आ गया है. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट दिस समिट. और फिर क्या होगा, विदिन सम टाइम यू ऑल आर एट द समिट. Looking round from the summit, you tell yourself that is what worthwhile.
मतलब जब आप समिट पर पहुंच जाते हो, ऊपर एक लेवल का हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाते हो, तब आपको क्या लगता है कि आपने जो भी मेहनत की, जो भी कठिनाइयों का सामना किया, वो जायज़ है, यानी कि वो वर्थ वाइल है. अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स. अराउंड जो सिल्वरी पिक्स होते हैं वो पूरी क्लाउड से ढकी होती है. हाईएस्ट पीक पर पहुंचकर आपको अराउंड की जो सारी पिक्स दिखती है वो पूरी क्लाउड से ढकी हुई होती है. इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम. अगर आप बहुत नसीब वाले हो, अगर आप लकी हो, तो उस पहाड़ियों पर आपको सन भी दिखाई देगा. द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. आप जिस समिट पर हो वहाँ से जो अराउंड पिक्स है, जो सराउंडिंग पिक्स है, वो आपको ऐसा लगेगा कि जो सारी आपके समिट का जैसे गले का हार हो, नेकलेस हो आपके समिट का, वैसे सब एकदम एकदम सिल्वर कलर के ज्वेलरी जैसा लगेगा. Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling and reaching experience to just look down from the summit of a mountain. When you are at the highest point, अगर आप सबसे ऊपर खड़े हो, आप नीचे से देखते हो तो ऐसी वैलीज जो जाती है, बहुत सारी खाई, बहुत सारी वहाँ से वैलीज निकलती है, वहाँ से बहुत सारे माउंटेन्स दिखाई देते हैं. वो एक एनलॉबिंग एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस है. वो एक बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस है जो आप वहाँ से जब नीचे देखते हो तो आपको एक अलग सा अनुभव, अलग सा एक्सपीरियंस होता है. एंड दैट एक्सपीरियंस मेक यू मोर एंड मोर हैप्पी. यू बो डाउन एंड मेक योर ओबेसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप. मतलब आप वहाँ पे पहुँच के आप अपने आप को इतना खुश फील करोगे, इतना लकी फील करोगे कि आप अपने जो भी गॉड को वर्शिप करते हो उनको आप वहाँ पे पहुँच कर आप उनको याद करोगे. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक. तो यहाँ पे HPS आहूवालिया ने वहाँ एवरेस्ट पर पहुँचकर अपने जो गुरु नानक थे उनकी पिक्चर रखी थी. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. रावत जो उनका अदर कंपेनियन था, उन्होंने वहाँ पे गॉडेस दुर्गा की पिक्चर रखा था. पिहुदोर जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा. उन्होंने वहाँ पे बुद्ध भगवान की जो निशानी थी वो वहाँ पे रखी थी. एमंड हेलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर द कैरिन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो. और एक क्रिश्चियन भी वहाँ पे उनके साथी था. उन्होंने अपना जो क्रिश्चियन साइंस होता है, प्लस का साइन, वो भी उन्होंने बहुत सारी रॉक्स और स्टोन्स के बीच में स्नो पर रख दिया था. These are not symbols of conquest but of reverence. ये एक कुछ जीत हासिल करने के सिम्बल्स नहीं थे, बट ये वहाँ पे पहुँचकर अपने भगवान को याद करने की खुशी थी. वहाँ पे पहुँचकर वो अपने भगवान को, अपने जो रेवरेंस है, यानी कि अपने जो खुद के जो भी भगवान को वो मानते हैं, पूछते हैं, उनको वहाँ पे वो जाके याद करते हैं. The experience of having climbed to the summit changes you completely. जो एक्सपीरियंस होता है क्लाइंबिंग, चढ़ने, जो एवरेस्ट समिट पे पहुंचने का जो एक्सपीरियंस होता है, दैट चेंजेस यू कम्प्लीटली. देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ. जैसे HPS आहूवालिया सेड दैट कि देयर इज़ वन अनदर समिट दैट इज़ विद इन योर सेल्फ. अनदर समिट मीन्स हमारे मन के अंदर के जो समिट है, हमारे मन के अंदर जो समिट है, इट इज़ इन योर ओन माइंड, जो हमारे मन के अंदर है. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पिक. हमारे अंदर, हमारे मन में भी बहुत सारी ऊंचाइयों वाले पिक होते हैं जिस पे हमें अचीव करना होता है. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पिक. ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. हमें अपने खुद के बारे में फुल नॉलेज गेन करने के लिए वी हैव टू अचीव दैट माउंटेन पीक. In our mind also, it is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. ये बहुत डरावना भी है. हमारे मन के अंदर जो ऊंचाइयाँ है वहाँ पे पहुँचने का बहुत डरावना है, बहुत हार्ड भी है. बट इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स. जैसे माउंटेन कोई और क्लाइंब कर सकता है, बट हमारे मन के अंदर जो समिट है, वी हैव टू अचीव दैट आवरसेल्व्स ओनली. इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स. You yourself have to do it. You and only you have to do it. No one else can do it. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain
outside is akin to the act of climbing the mountain within. यानी कि जो फिजिकल माउंटेन क्लाइंबिंग है, ऊपर चढ़ना जो जितना डिफिकल्ट है उतना ही डिफिकल्ट क्लाइंबिंग ऑफ द माउंटेन विद इन. हमारे अंदर का जो अकीन अकीन मीन्स सिमिलर, बोथ द टास्क आर वेरी सिमिलर. दीज टू टास्क आर वेरी सिमिलर. यू हैव टू अचीव योर ओन माउंटेन विद इन योर सेल्फ. द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम. दोनों की जो इफेक्ट्स है वो बोथ आर सेम. वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. जो आप माउंटेन क्लाइंबिंग है जो फिजिकल है वो इमोशनल है एंड स्पिरिचुअल है. द क्लाइंब will certainly change you. That climbing will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. ये जो माउंटेन क्लाइंबिंग फिजिकल माउंटेन क्लाइंबिंग है वो आपको क्या सिखाती है, वर्ल्ड के बारे में सिखाती है. टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. और आपके जो विद इन इनसाइड माउंटेन पीक है वो आपको अपने बारे में फुल नॉलेज देती है. आई वेंचर टू थिंक that my experience as an Everester has provided me with inspiration to face life's ordeals resolutely. मैं ये सोचने का साहस कर सकता हूँ कि एज ए एवरेस्टर माउंटेन क्लाइंबर, एज अ माउंटेन क्लाइंबर एक एक्सपीरियंस मुझे मिला है, एक इंस्पिरेशन मुझे मिला है कि मैं लाइफ की सारी जो ऑर्डियल्स है, जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस है, उसको हम कैसे रेजोलेटली मतलब विथ डिटर्मिनेशन एंड विथ फर्मनेस हम उसे अपने पक्के इरादों से हम उसे डील कर सकते हैं. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज वर्थ वाइल एक्सपीरियंस. जो माउंटेन क्लाइंब करना होता है वो एक अच्छा सा और एक जायज़ एक्सपीरियंस है. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than the Everest. Here HPS Ahluwalia said that ki the climbing mountain was worthwhile experience and the conquest of the internal summit is equally worthwhile. Both summits are equally worthwhile, but the internal summit is perhaps higher than the Everest. हमारे अंदर की जो summit को पहुंचना होता है that is higher than the main Everest. Students, I hope you all understand the explanation of this story. I hope you all enjoyed this lesson. So I'm here ending this lesson. Thank you. Have a nice day.